टफ है इजी है? 23 का पेपर का समय, मुंबई यूनिवर्सिटी का समय, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इन एन एक्सपेरिमेंट, अ बार ऑफ डायमीटर गिवन d is equal to 40 mm and they are talking about the length 200 mm is subjected to a pull of 85 kilonewton. The change in length and the diameter is change length diameter is 0.09 mm and 0.0039 mm. Calculate Poisson's ratio, modulus of elasticity, E, shear modulus, modulus of rigidity, and last is bulk. ठीक है, ये 3 मॉडुलस है, इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, बल्क। नाम में ही इनिशियल्स छुपे हुए हैं, करेक्ट। व्हाट वी नो, इसको देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इसको देख के मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अद्वैत क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? उमर क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? अरे झंडू, डायमीटर दिया, क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप? अरे बेवकूफ लोग, ये चैप्टर पे रेडियस निकाल के क्या कर लोगे रे? कुछ नहीं समझ में आए, पहला स्टेप हमेशा यही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आए, पहला स्टेप डायमीटर दिखा, एरिया निकाल लेने का। कोई भी चैप्टर मॉस में यही करने का, सॉम में यही करने का। कोई भी चैप्टर पहला स्टेप ये निकाल लेने का, एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल जाएगा ये सब इतना लिखने का। 10 मार्क का सम है, करेक्ट। तुम्हारे लिए कम रहेगा, 6 रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप, पॉइजन्स रेशियो ढूंढना है। तो पॉइजन्स रेशियो का सर आपने फॉर्मूला पढ़ाया था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। और सर लीनियर स्ट्रेन का आपने फॉर्मूला पढ़ाया था डेल्टा एल बाय, बराबर बोल रहा हूं? तो लीनियर स्ट्रेन ढूंढ सकता हूं मैं, डेल्टा एल बाय एल। और लेटरल स्ट्रेन का क्या पढ़ाया था? डेल्टा डी बाय डी। और दोनों को डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? म्यू। मतलब पहला काम तो आराम से हो जा रहा है, करेक्ट बोल रहा हूं? तो वो कर लेते हैं। सबसे पहला एरिया निकाल लेने का, जरूरत पड़े ना पड़े लिख के रख देने का, पेज भरना है, मार्क्स मिलना है। पहला स्टेप करूंगा मैं लीनियर स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, करेक्ट है। दूसरा क्या करूंगा मैं दोस्त, अभी जस्ट बोला तूने, लेटरल स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला है उसका? है मेरे पास दोनों। चौथा स्टेप तूने अभी जस्ट बोला, पॉइजन्स रेशियो। सर क्या पढ़ाते, कुछ समझ में नहीं आता है। समझ गया? कोई तकलीफ नहीं? सर मेरा काम तो हो गया, ढूंढना था ढूंढ लिया मैंने, बराबर। अब तीनों का 3 रिलेशनशिप फॉर्मूला मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो पता है। क्या पता है? ई, जी और के। ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। तकलीफ क्या है? मेरा म्यू मिल चुका है, जी भी अननोन है, ई भी अननोन है, के भी अननोन है, ई भी अननोन है, म्यू मिल चुका है। ये दोनों में कॉमन मुझे ई दिख रहा है। अगर ई मिल गया तो मेरा जी और के मिलके सम ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों को छोड़ के कोई और फॉर्मूला जिसमें ई यूज होता है? सोचना है। ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक जितना पढ़ के आए आप, अभी तक जितने लेक्चर्स हुए, उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें ई भी रहे और ये सब में से कोई एक रहे? है ऐसा कुछ? ई का मतलब क्या होता है? यंग्स मॉडुलस।
यंग्स मॉडुलस का एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? इतना नहीं सोच सकते हो तुम? इतना नहीं सोचने को हो रहा है? ई ढूंढना है तो ये दिमाग बेसिक यार, जहां से चालू हुआ था यही तो सबसे पहला फॉर्मूला था। सिग्मा नहीं है, ई एल है, मिल चुका है। अरे सिग्मा का भी तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या है? पी अपॉन ए। ए काम में आ गया। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, कर देने का। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्या बोलोगे दोस्त? करेक्ट है, ई एल लग रहा है ये। हाँ, यूनिट रहता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लिखने का यूजिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप फॉर्मूला E इज इक्वल टू जी, E इज इक्वल टू शिफ्ट सॉल्व हो जाएगा। एक बार ई जी के जगह एक्स रखना, एक बार के जगह, कर लोगे सॉल्व। टफ लगा सम? नहीं ना? करो, स्टार्ट करो, मैं हेल्प करता हूं। पहला आंसर बोल दो, एरिया का कितना आया? 1। चलो, ई एल का 4.5 माइनस डेल्टा डी बाई डी 9.75 -5 म्यू 2 216 दोनों चलेगा। पूरा लिखो, सिग्मा बोल दो। हाँ, लेटरल अपॉन लीनियर ना? ये इससे डिवाइड करना है। लेटरल ऊपर रहेगा ना, लीनियर नीचे रहेगा। हाँ राइट है, यही रहता है आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट, यंग्स मॉडुलस। तूने फिक्स किया ना कैलकुलेटर, उसके लिए अलग आएगा। बोलो कितना लिखूं? 1। हाँ, 153 पॉइंट, नहीं ईएनजी में बताओ, ईएनजी में बताओ सब लोग, ये इंजीनियरिंग मोड में। 150.28 इंटू 10⁻³ है। ओके, वापस बोलो क्या लिखूं? 150.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल दो। हाँ बताओ। तो एसी दबा के एनजी कुछ तो कर, ये कितना है आंसर?
61 पॉइंट और दूसरा +3 होगा और दूसरा, हाँ नेक्स्ट 13 पॉइंट, ठीक है सही आंसर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझा आपको सम? इजी था टफ था? ऐसा ही सम्स आता है। नेक्स्ट सम ले लेते हैं, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर ये सम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर का सम है, अगेन ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओवर हियर। गिवन a bar of diameter 25 mm is tested in a tension. The observe that when a load of 60 kilonewton is applied, the extension measured over the gauge length is 200 mm is 0.12. They are talking about the length which is 200 mm and change in length they have found at 0.12 meter mm and contraction in the diameter is, मतलब change in diameter is 0.0045. yes, डेल्टा L 0.12 है, डेल्टा D 0.0045 है और L इतना है, P इतना है, D इतना है। टू फाइंड में सेम ही नहीं हो गया? ठीक है, तो सेम ही सम तो हो गया। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब लेवल देख रहे हो क्वेश्चंस का, ऐसे ही आते हैं सम्स। स्टेप्स वुड बी सेम, स्टेप्स वुड बी सेम। फर्स्ट स्टेप विल बी एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। सेकेंड स्टेप वुड बी, पहले सिग्मा कर लेता हूं ना, चलो P/A, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप विल बी E कर लेता हूं, डेल्टा L/L बराबर। नेक्स्ट स्टेप E कर लेता हूं। फोर्थ स्टेप लेटरल स्ट्रेन कर लेता हूं, डेल्टा D/D। फिर फिफ्थ स्टेप यंग्स मॉडुलस कर लेता हूं, सिग्मा अपॉन E। सिक्स स्टेप, नहीं पहले ये कर लेता हूं ना, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। फिर यंग्स मॉडुलस कर लेता हूं, सिग्मा अपॉन E। फिर क्या कर सकता हूं, E कर लेता हूं, 2G 1 प्लस म्यू। और लास्ट स्टेप E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। हियर वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल। ऐसा ही सेम करना है जैसे लास्ट सम किया, वैसे ही करना है। हाँ बोलो, आंसर क्या आया? पहला आंसर, ओके। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर 0 पॉइंट। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर 70। नेक्स्ट आंसर 160 पॉइंट। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है चलेगा। कैलकुलेशन में कुछ हुआ रहेगा मिस्टेक, ठीक है। ये आंसर्स आ गया, समझ गया ये सब? ये टाइप बस इतना इजी है ये टाइप, बाकी कुछ है ही नहीं ये टाइप में। समझा बेटा? थोड़ा भी समझा? कितना समझा? चलो ठीक है, थैंक यू।